हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेई रीजनिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ड एनोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने देखा था अल्फाबेट सीरीज। पिछले वीडियो में हमने पूरा अल्फाबेट सीरीज कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अल्फाबेट सीरीज आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज का यूज होने वाला है वर्ड एनोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनोलॉजी जो होता है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। 8 से 9 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं एनोलॉजी से। लेकिन एनोलॉजी 2 टाइप का होता है, एक होता है वर्ड एनोलॉजी और एक होता है नंबर एनोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ वर्ड एनोलॉजी देखने वाले हैं। नंबर एनोलॉजी मैं आपको अलग से कराऊँगा, क्योंकि उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी का नेक्स्ट वीडियो आपका नंबर एनोलॉजी का देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में प्रपोर्शन, इसका लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड। लेफ्ट साइड में 2 सेट गिवन है, राइट साइड में 1 सेट गिवन है और एक मिसिंग है। यहाँ पर जो गिवन सेट से इसके बीच का रिलेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। उस हिसाब से ये जो मिसिंग टर्म है वो आपको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अल्फाबेट के पोजीशंस निकाल लेंगे। ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, 1 2 3 1 4 9। कुछ रिलेशन दिख रहा है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 2 4 2 4 3 9, मतलब कि ये क्या है? 2 का स्क्वायर है और ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर 1 1 दिख रहा है। उसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं, शायद से ये 1 का स्क्वायर हो सकता है। अब चलिए राइट साइड चेक करते हैं। 4 9 1 6। अब इसको ऐसा मत देखना 4 अलग है, 9 अलग है, 1 अलग है, 6 अलग है। नहीं, यहाँ पर देखिए 3 अल्फाबेट से 3 नंबर है, तो फिर ये 3 सेट होगा। तो 49 नहीं हो सकता, 91 नहीं हो सकता, 16 हो सकता है। दैट मीन्स 4 एक है, 9 एक है और एक 16 है। ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। 9 3 का स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर। तो 4 3 2, 4 3 2, दैट मीन्स ये 3 2 1। ऑब्वियसली ये 1 का स्क्वायर था। अब देखिए ध्यान से, 3 2 1, ये जो नीचे वाले नंबर्स है वो आपके यहाँ के अल्फाबेट है। तो 4 3 2, तो यहाँ पे जो अल्फाबेट होगा उसका पोजीशन क्या है? 2 3 4। अब 2 3 4 के अल्फाबेट्स क्या होते हैं? 2 क्या होता है? बी। 3 क्या होता है? सी। एंड 4 क्या होता है? डी। तो बी सी डी होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी सी डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डब्ल्यू वी आर टी एम एल एच जे। तो एस आर एन पी के साइड वाला आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो W का पोजीशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था W का 3 हो जाएगा। लेकिन क्या ये 13 हो सकता है? नहीं, 3 भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? 23। तो आपका W बन गया 23। V, V W एक्स वाई जेड। तो V के बाद आता है W, दैट मीन्स V क्या होगा? 22। R, आर के नीचे का पोर्शन को क्लोज कर दो, दैट मीन्स ये बनेगा 18। सही है। टी टी 20 मैच होता है तो ये होगा 20। अब एम एल एच जे। एम, एम का 3 बनेगा तो दैट मीन्स 3 नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? वो 13 होगा। एल, लंच होता है 12 बजे तो ये हो जाएगा 12। एच, एच को ऊपर से क्लोज कर दो, नीचे से क्लोज कर दो, वो हो जाएगा 8। जे के ऊपर एक डॉट होता है, डॉट के आगे एक लाइन खींच दो तो वो हो जाएगा 10। तो जे का पोजीशन होता है 10th। ठीक है, 23 22 18 20 13 12 8 10, इन दोनों के बीच का रिलेशन ध्यान से देखो। 23 13, 23 से 13 क्या हो रहा है? -10। 22 से 12 -10। 18 से 8 -10। 20 से 10 -10। तो अगर आप रिलेशन देखेंगे इनके पोजीशन में -10 का रिलेशन। तो अब हम इसके प्रोपोर्शंस में देखेंगे। लेफ्ट साइड में जो है, राइट साइड में -10
पोजीशन उसका होना चाहिए। तो हमको एस, आर, एन, पी इनके पहले तो सबसे पहले पोजीशंस निकालने पड़ेंगे। तो एस का कितना होता है? आर, एस, आर के बाद एस होता है। तो आर का कितना होता है? आर का 18 होता है। आर के बाद एस आता है, एस का 19। ठीक है? एन, एन का डायरेक्ट नहीं पता था हमें, हमें एम एम का पता था। एम का कितना होता है? 13 होता है और एम के बाद एन तो 14। पी, पी को उल्टा कर दो 6 बन जाएगा तो फिर वहाँ से 16। ठीक है? तो 19, 18, 14, 16। अब हमें इसके रिलेशन क्या है राइट साइड के साथ? -10 का। तो क्वेश्चन मार्क जो हमें मिलने वाला है, वो सबसे पहले हम 19 में से 10 माइनस करेंगे, बचा 9। 18 में से 10 माइनस करेंगे, 8। 14 में से 10 माइनस करेंगे, 4। 16 में से 10 माइनस करेंगे, 6। 9, 8, 4, 6। तो चलिए 9, 8, 4, 6 तो हमें पोजीशन पता है, तो इस पोजीशन का अल्फाबेट हमें निकालना है। तो 9 क्या होता है? इंटेल आई 9 जनरेशन का सीपीयू, तो 9 का होगा आई। 8 क्या होता है? एच। 4 एबीसीडी तो डी। 6 एफ, एफ को उल्टा करेंगे तो 6 बनता है तो एफ हो गया। आई एच डी एफ, देयरफॉर बी इज द राइट आंसर, आई एच डी एफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना ही ये वर्ड एनालॉजी है, ना ही ये नंबर एनालॉजी है, ये फिगर्स क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस इसमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो राइट साइड में देखिए अननोन है। सबसे पहले सेम होता है जैसे हमने वर्ड एनालॉजी में क्या किया, हमने सबसे पहले इनका रिलेशन फाइंड किया, उसके हिसाब से इसका रिलेशन निकलेगा। वैसे ही सबसे पहले हमको इनका रिलेशन निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसका रिलेशन। तो इनका रिलेशन अभी कैसे निकलेगा? रिलेशन नहीं देखना है, यहाँ पर आपको देखना है सिमिलर चीजें क्या-क्या है। इस तरीके से जा रही है और इस तरीके से नीचे आ रही है। तो ये क्या हो गया? मिरर इमेज हो गया, डायगोनल लाइन्स का। अब और चीज़ इसमें हमको क्या देखने मिल रहा है दोनों में कि बाकी तो पूरा प्लेन व्हाइट है, बट हमें एक चीज़ एरो दिख रहा है। एरो यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। तो एक चीज़ हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है। ठीक है? तो अब इसका हमको रिलेशन चाहिए इसके साथ। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? डायगोनल लाइन। अब ये डायगोनल लाइन देखो मिरर इमेज है। अगर इसकी लाइन ऐसे जा रही है तो यहाँ पर जो बॉक्स होगा उसकी लाइन नीचे आनी चाहिए। ठीक है? इस तरीके से। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। ये नहीं हो सकता, सी हो सकता है, बी नहीं हो सकता। ठीक है? 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए जब हमने डायगोनल लाइन को देखा। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? अब हमको देखना है ए और सी को। ए और सी को अगर हम ध्यान से देखें, तो क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों डायग्राम में हमको एक और चीज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है? एरो। एरो देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों डायग्राम में जो एरो है, एरो की टिप एरो की टिप को ध्यान से देखो, दोनों भी टिप बाहर के डायरेक्शन में जा रही है। ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। टिप की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो टिप होता है, ये बाहर जा रहा है। ये जो टिप होता है वो बाहर जा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप ए ऑप्शन देखो, उसका टिप जो है वो अंदर आ रहा है, ठीक है? ए ऑप्शन का टिप अंदर आ रहा है और सी जो ऑप्शन है उसका टिप आप देख सकते हो बाहर जा रहा है। दैट मीन्स सी ऑप्शन हमारे लिए क्वालिफाई करता है क्योंकि इसका एरो भी बाहर जा रहा है और लाइन भी डायगोनल है। तो देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओ एन एम जे आई एच, इसका राइट साइड मिसिंग है, तो इसके बीच का सबसे पहले हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो अल्फाबेट वाले में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? इसके पोजीशंस निकालते हैं। ओ का पोजीशन 15, एन का 14, एम का 13, 13, 14, 15, ठीक है? कॉमन है। लेकिन आप ध्यान से देखो, एम एन ओ एच आई जे आर एस टी, आपको नहीं लग रहा कि ये अल्फाबेट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है? एम एन ओ एच आई जे, ठीक है? अल्फाबेट राइट से लेफ्ट को मूव कर रहा है। आर एस टी राइट से लेफ्ट को मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कहता है हमारा? जो मिसिंग टर्म है वो उसके भी अल्फाबेट तो आप मैच करो। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ए ऑप्शन देखो टी एस यू, ना ही ये राइट जा रहा है ना ये लेफ्ट जा रहा है। अगर ये होना चाहिए था यू टी एस, ये मतलब हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन देखो, एल एम एन कहाँ से जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड, लेफ्ट टू राइट, ओ एन एम, एम एन ओ, राइट टू लेफ्ट। हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि सारे जो टर्म्स है वो राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो देयरफॉर आवर ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी ई एफ आई ए एन टी, ओ बी ई डी आई ई एन टी, डी ई पी आर ए वी आई टी। तो देखिए काफ़ी बड़ा है, तो सबसे पहले हमको सारे अल्फ़ाबेट का पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो डी का पोजीशन फटाफट हम निकाल लेते हैं। डी का पोजीशन होता है 4, ई का 5, एफ का 6, आई का होता है इंटरलाइनाइन का 9, ए का 1, एन का हमारा होता है 14, टी का होता है टी 20, ठीक है, ओ का 15, बी का 2, ई का 5, डी का 4, आई का 9, ई का 5, एन का 14 और टी का 20। तो कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो ये एक उस टाइप का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पेपर में एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जो चीज इंग्लिश टर्म्स या फिर ग्रामर ऐसे टर्म से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज काम नहीं आता। इस क्वेश्चन में आप पहले दिमाग लगा के देखो कि अल्फाबेट सीरीज काम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो फिर ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है जहां पर डी ई एफ आई ए एन डी डिफिंट जो है, डिफिंट को आप गूगल करके देखो, आपको पता चलेगा। डिफिंट का मतलब होता है रिफ्यूज टू ओबे। ठीक है, डिफिंट का मतलब होता है रिफ्यूज टू ओबे, और ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? विलिंग टू ओबे। तो रिफ्यूज टू ओबे का ऑपोजिट है विलिंग टू ओबे। ठीक है, वैसे ही DEPRAVIT, डिप्रेविट क्या होता है? इसको ये भी टर्म आप गूगल करके देखो, आपको पता चल जाएगा। डिप्रेविट का मतलब होता है बीइंग मोरली बैड। ठीक है, बीइंग मोरली बैड डिप्रेविट का मतलब होता है। बीइंग मोरली बैड का ऑपोजिट क्या होगा फिर? जैसे कि यहाँ पर रिफ्यूज टू ओबे का ऑपोजिट है विलिंग टू ओबे, तो बीइंग मोरली बैड का ऑपोजिट क्या होगा? बैड का गुड, मतलब बीइंग मोरली गुड, उसका आंसर है गुडनेस। बीइंग मोरली गुड सैडनेस नहीं हो सकता, सीरियस नहीं हो सकता, ओबीडिएंट नहीं हो सकता, तो आंसर है गुडनेस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंग्लिश टर्म्स में से है। हर पेपर में आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलता है जो कि नंबर सीरीज से नहीं है, ना ही अल्फाबेट सीरीज से है, लेकिन वो एक इंग्लिश ग्रामर इस टाइप के सीरीज से है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। PO/13, NM/27, IH/17। सबसे पहले आपको अल्फाबेट सीरीज लगाना है, नो डाउट। पी, पी को उल्टा करो 6 बन जाएगा। क्या P6 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो उसके पहले एक डंडा डाल दो। ओ, ओ का पोजीशन क्या होता है? 15। एन का पोजीशन होता है 14, एम का होता है 13। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 16 और 14 के बीच में 2 का डिफरेंस, 15 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस। ठीक है, वैसे ही आई का पोजीशन कितना होता है? इंटरलाइनाइन 9, और 8 का पोजीशन, एच का पोजीशन क्या होता है? 8। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, 16 15 बीच में 1 का डिफरेंस है, 8 और 9 बीच में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये सीरीज वैसे ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो 16 और 14 -2 है, तो 9 -2, 9 8 7। ठीक है, 15 -2 13, तो 8 -2 6। ठीक है, तो ऊपर का हमको मिल जाएगा 7 और 6। 6 क्या होता है? F, 7 क्या होता है? G। तो ऊपर वाला हमको मिल गया GF। A गया, C गया, GV गया, बचा क्या? GF। B इज द राइट आंसर। अगर आपको एक और चीज इसमें चेक करना है, तो इसमें एक नीचे का भी रिलेशन है। आप देख सकते हो 16 + 15 कितना होता है? 31 होता है। 14 + 13 27। ठीक है, 9 + 8 17। वैसे ही 7 + 6, 7 + 6 कितना होता है? 13। आपको 7 और 6 पता चल गया था, वो अगर आप उसका एडिशन कर देते हो 13 आता।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉन 13 वाला एक ही ऑप्शन है, वहाँ से भी आपको पता चल जाता। हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। NMEGGENM क्वेश्चन मार्क ALSQ। क्वेश्चंस देखो, कुछ सिमिलरिटी है। सबसे पहले एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, NM कैपिटल, EG स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, फर्स्ट पार्ट कैपिटल, सेकंड पार्ट स्मॉल। ठीक है, यही प्रथा आगे बढ़ रही है। तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका फर्स्ट कैप्स होगा, दूसरा स्मॉल होगा। ठीक है, तो कैप्स स्मॉल, स्मॉल कैप्स है, ए गया, कैप्स स्मॉल बी हो सकता है, सी मिक्सचर गया, डी मिक्सचर डी भी गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी इसको आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका एक और तरीका है, आप देख सकते हो ध्यान से, MNEG, इसका उल्टा GE कैप्स हो गया और NM स्मॉल हो गया। ठीक है, ALSQ, QS उल्टा कैप्स हो गया, LA उल्टा स्मॉल हो गया। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है, लेकिन हमने सबसे पहला रिलेशन ये फाइंड किया, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, उस हिसाब से हमको बी आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काउ, हर्ड, फिश क्या है? ग्रुप, कॉलेज, स्कूल, क्राउड। तो देखो जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखते हैं ना, वर्ड्स, कॉलेज, स्कूल, क्राउड, ग्रुप, वर्ड्स, ऑप्शन में वर्ड्स, यहाँ पर भी देखो ऑप्शन में वर्ड्स है, ओबीडियंट, सैडनेस, गुडनेस, सीरियसनेस, ऑप्शन में वर्ड्स है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो टर्म है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। काउ और हर्ड के बीच में क्या रिलेशन है? ग्रुप ऑफ काउ इज कॉल्ड हर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ काउ इज कॉल्ड हर्ड, वैसे ही ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल। तो देखिए ये जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है वो आपको एक ना एक क्वेश्चन पेपर में देखने ही मिलता है जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया था उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिसमें आपको इंग्लिश के टर्म्स है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वर्ड एनोलॉजी खत्म होता है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लेंगे पार्ट 2 में इसके, लेकिन उससे पहले मैं आपको नंबर एनालॉजी अगले ही वीडियो में करा दूंगा। उसके बाद वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी के मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन पेपर में कभी भी आपको वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन साथ में नहीं आएंगे, ना ही आपको नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन साथ में आएंगे, हमेशा मिक्सचर्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो रैपिड फायर क्वेश्चन हम उठाएंगे, उसमें रैंडम क्वेश्चन आएंगे, अल्फाबेट सीरीज, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, सारे रैपिड फायर क्वेश्चंस लेंगे एंड में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।